हॉथॉर्न इफेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी की और साइकोलॉजी की इवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है जी? सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा पढ़ सके। Hawthorne effect refers to a tendency in some individuals to alter their behavior in response their awareness of being observed। यानी समटाइम आपने देखा होगा कि आप किसी को अगर देख रहे होते हैं, एक आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में है, तो किसी भी एम्प्लॉय की कारकर्दगी आप चेक कर रहे हैं, तो जब आप मौजूद नहीं होते या उनको पता नहीं होता कि आप वो उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो बड़ा सुस्त रफ्तारी के साथ काम कर रहे होते हैं, जो है वो लेजी टैक्टिक्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको देखा जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आ जाती है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट पहले से बेहतर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हाथॉर्न इफेक्ट। असल में 1920 में जो है वो एक जगह पर जिसका नाम है हॉथॉर्न, वहां पर एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कुछ तजर्बात किए जा रहे थे किसी फिनोमिना पे। तो उन्होंने नोट किया कि जब जो उनके वर्कर्स थे, जब उनको पता चला कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनकी जो उनकी कारकर्दगी थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनका बिहेवियर था, दे ऑल्टर देयर बिहेवियर, दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वैसे जो है वो इतना जो है वो नहीं वो एक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनको देखा जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो क्या हुआ कि उनका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो हाई हो गया या चेंज हो गया। तो इसको नाम दिया गया हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न बस असल में एक शिकागो के नजदीक एक कस्बा है जिसको हॉथॉर्न कहा जाता है, जिसका नाम हॉथॉर्न है। जिस तरह आपके अपने इलाके का भी कोई नाम होगा, इसी तरह वो शिकागो के नजदीक एक जो है वो कस्बा है, उसको हॉथॉर्न कहते हैं। और ये जो जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जहां पर ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां मौजूद थी, जिनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये जो फिनोमिना सामने आया जिसको उन्होंने हॉथॉर्न इफेक्ट का नाम दिया, तो ये फैक्ट्रियां उस कस्बे में यानी हॉथॉर्न में मौजूद थी। तो इसीलिए इस फिनोमिना को हॉथॉर्न जो है फिनोमिना का नाम दे दिया गया। तो ये 1920s में जो है वो 1920 से लेकर 1930 तक का जो अरसा है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और तब जो है ये साइकोलॉजी की या सोशल साइकोलॉजी की ये जो टर्म है ये वजूद में आई। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हॉथॉर्न इफेक्ट। और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ द पीपल जो है वो उसको पता चल जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, एवेलुएट किया जा रहा है, उसकी कारकर्दगी को, उसके बिहेवियर को जज किया जा रहा है, या आप सिंपल ये कह ले कि जब लोगों को पता चलता है कि वो रिसर्च के पार्टिसिपेंट के तौर पे जो है वो उनको शामिल किया गया है, तो उनका जो लेवल होता है परफॉर्मेंस का, जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। यानी जैसे ही उनको पता चलता है तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, उसको बेहतर बना लेते हैं, अपनी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को, अपने बिहेवियर्स को वो बेहतर कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट। इन शॉर्ट, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उनको देखा जा रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये क्यों है? ये जहाँ पे जिस स्टडी के दौरान ये टर्म जो है वो डेवलप हुई, वो स्टडीज जहाँ पे हो रही थी, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज थी, वो कंपनीज जो है वो शिकागो के नजदीक एक कस्बे में थी जिसको हम हाथॉर्न, जिस कस्बे का नाम था, दैट्स वाई इस फिनोमिना को हाथॉर्न इफेक्ट का नाम दिया गया। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।